विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत चित्त होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। दोस्तों, आज के इस दुनिया में इंसान इतने व्यस्त हो गए हैं कि वह हमेशा चाहते हैं कि कोई भी काम, कैसा भी काम, बस जल्दी से हो जाए या उसे वह चीज़ जल्दी से मिल जाए जो वह चाहता है। मैं जानता हूँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें जल्दी चाहिए होती है, लेकिन मैं हमेशा से यह देखता हूँ कि इंसान को हर चीज़, फिर वह कुछ भी क्यों ना हो, बस जल्दी ही चाहिए होती है। हमारे समाज में इंसानों के पास से धैर्य बिल्कुल खत्म हो गई है। धैर्य एक मानसिक अवस्था है जिसमें हमारा मन विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, और यह इस बात का प्रमाण होता है कि हमने बाहरी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। विपरीत परिस्थितियों का सामना सभी को करना पड़ता है, किसी को कम, किसी को अधिक, किसी को आज, किसी को कल। यह समय हमारे धैर्य और परीक्षा की घड़ी का होता है, और जो इस समय हम अपने धैर्य को धारण कर डटे रहते हैं तो हम अपनी सफलता और खुशी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति इस धैर्य को धारण नहीं करते हैं, उनके शरीर में कई तरह के अवसाद या उनके नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ता है और उनका शरीर बुरी तरह प्रभावित होता है। उनके सांस लेने की क्रिया पर भी असर पड़ता है, जो उसके शरीर अन्य सभी प्रतिक्रिया पर असर डालता है। अधीर व्यक्ति हर काम को जल्द से जल्द पूरा करके सफलता पाना चाहता है, और उसके सफल होने के लिए उसके पास कोई ठोस योजना भी नहीं होती। धैर्य का पेड़ कड़वा होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है और हम पुनः अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। धैर्य रखने से हम अपने आप में दृढ़ता रख पाते हैं और अपने कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बाग में बैठे थे। धूप की किरणें पेड़ों की पत्तियों को सुनहरा बना रही थीं और पक्षियों के गीत आसमान में गूंज रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जो हमें अपने जीवन में अधिग्रहण करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। शिष्य हैरान हो गए। कृपया हमें इसका मतलब समझाएं गुरुदेव। बुद्ध ने एक कठिनाई की ओर इशारा किया जो उनके सामने एक पत्थर का सौंदर्य बनाने के लिए रखा था। देखो शिष्य, यह पत्थर है। अगर तुम इस पत्थर को समय और धैर्य के साथ ही धीरे धीरे उखाड़ोगे तो यह एक खूबसूरत मूर्ति बनेगा, लेकिन अगर तुम इसे जल्दी जल्दी तोड़ने का प्रयास करोगे तो यह टूट जाएगा। यह तुम्हें यह सिखाता है कि धैर्य हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर शिष्य ने अपने जीवन में धैर्य का महत्व समझ लिया। वह अपने लक्ष्यों के प्रति धीरे धीरे अधिग्रहण करने लगा और अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य का सही उपयोग करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और साहस के साथ काम करना चाहिए ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। धैर्य वह शक्तिशाली गुण है जिससे कोई भी व्यक्ति निराशा, तनाव, हताशा, असफलता, कुंठा, क्रोध आदि से बचकर आत्मविश्लेषण व प्रगतिशीलता के दम पर सफल एवं खुशहाल जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए आकांक्षी व्यक्ति को धैर्य बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, टूक टूक बेकार में स्वान घर घर जाए। अर्थ, संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को धीरज रखकर ही किसी काम को करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया काम त्रुटिपूर्ण ही होता है। जिस प्रकार हाथी जो कि धीरे धीरे अपना भोजन खाता है, जिससे वो पूर्ण तृप्ति के साथ भोजन को ग्रहण कर सकता है, जबकि दूसरी ओर कुत्ता इधर उधर भागता फिरता है
और हर घर में सिर्फ एक टुकड़ा ही पाता है।